हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है और आप ठाकुर जी की सेवा बड़े प्रेम भक्ति भाव से कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और अपने किए गए वादे के अनुरूप मैं ले आई हूँ एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। ठाकुर जी की एक ऐसी अद्भुत कहानी, एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपकी नेत्रों से अश्रुधारा ज़रूर बहने लगेगी और कन्हैया के प्रति आपका जो प्रेम है ना, वो और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़ आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो कहने ही क्या, अपने भक्तों के लिए वो न जाने कितने रूप धारण करते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या अनोखा काम किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए एक पुजारी को मंदिर में रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना वंदना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। राजा की सवारी के आने के बाद जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर आज राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कन्हैया जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर सॉरी, मौसम सर्दी का है तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई मेरी, जिस वजह से बीच में बार बार खांसी आ रही है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तब राजा की बात सुनकर जब पुजारी डर गया तो पुजारी ने डर के मारे बोला, ये तो बाल कन्हैया जी का ही है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना तय है। तब वह रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना और राजा से रक्षा करना। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बस यही कहते कहते, यही विनती करते करते कब पुजारी की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। और जब पुजारी की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति मात्र ही समझा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति ही रहूँगा।
लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने सारे बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। फिर भला मैं अपने इस पुजारी भक्त की लाज कैसे जाने दे सकता था। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये थी मेरे कृष्ण की लीला, मेरे कन्हैया जी की लीला, माया उनकी। मेरे ठाकुर जी जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसके मन के भाव को देखते हैं, ना कि उसकी जो उसने उनको अर्पित किया है उसको। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं और जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उनकी सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको भजते हैं, ठाकुर जी उनकी कहीं किसी प्रकार भी लाज नहीं जाने देते। ठीक वैसा ही हुआ ठाकुर जी और उस पुजारी भक्त के साथ। साथ ही उस राजा को ठाकुर जी ने एक शिक्षा भी दी कि यदि हम ठाकुर जी के विग्रह को मूर्ति समझ के ही उसकी पूजा करेंगे तो वो केवल एक मूर्ति की तरह ही अपनी कृपा उस पर करेंगे, लेकिन यदि ठाकुर जी को हम साक्षात समझेंगे तो ठाकुर जी साक्षात हमारे साथ ही रहेंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये एक सत्य घटना है और अगर आपको अच्छी लगी हो कहानी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलूँगी एक नई वीडियो लेकर आऊँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रभु पर विश्वास बनाए रखिएगा, प्रभु की भक्ति करते रहिएगा, प्रभु से जुड़े रहिएगा, चाहे किसी भी भाव से, लेकिन प्रभु को भजते रहिएगा, उन्हें उनकी याद अपने हृदय में बनाए रखिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।